हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कि हमको पढ़ना है यहाँ पे जो सिलेबस में जिस तरीके से दिया हुआ है फार्माकोकाइनेटिक्स। एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आपकी चीजें दी हुई हैं जिसमें आपको बेसिकली मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को कवर करना है एंड एब्जॉर्प्शन को हम यहाँ पे बेसिकली आज कवर करेंगे। इसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, जैसा कि हमने बच्चों पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, और बॉडी ड्रग के लिए बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है, प्लेटफॉर्म जिसमें वो ड्रग एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, बॉडी में मेटाबोलाइज होती है एंड एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है बॉडी के थ्रू। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इसको डिटेल में तो पढ़ेंगे ही। आज हम एब्जॉर्प्शन को कवर कर रहे हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए चूंकि एब्जॉर्प्शन की डिफिनीशन इस बात को कहती है कि फ्रॉम द आपका ड्रग कहां से, फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां से आपने ड्रग दी, बाय द ओरल रूट या बाय द इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस, तो ओवरऑल जहां से आपका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वहां से सर्कुलेशन मींस ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचने की प्रोसेस को ही हम बेसिकली क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये कहना तो आसान है कि वहां से वहां तक पहुंचना, लेकिन बीच में जो बैरियर्स होंगे, बैरियर्स बेसिकली किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के, राइट। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे ये जीआईटी का ट्रैक है, राइट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, आपने कोई ड्रग ओरल ली, तो ओरल जब ये ड्रग यहां आई, तो चूंकि यहां पे ब्लड वेसल, सपोज करिए ये ब्लड वेसल है, तो इस ड्रग को इस ब्लड सर्कुलेशन तक रीच होने के लिए इस ब्लैक कलर की इस मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो जब इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा तब हम इसको बोलेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। इसीलिए आपके सिलेबस में बहुत ही अच्छे से बोला गया है कि बच्चे सबसे पहले मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस को समझे, देन उसको क्या पढ़ें, एब्जॉर्प्शन, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो आज का हमारा ओवरऑल टॉपिक होने वाला है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर में जस्ट बेसिक आइडिया आपको यहीं से लगाना है, इस तरीके से ओवरऑल सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने, सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने से पहले ड्रग किसकी बैरियर को क्रॉस करके गई, और बैरियर को आखिर किसी ड्रग ने क्रॉस किया। चूंकि नंबर ऑफ ड्रग्स हैं, हर ड्रग की अपनी प्रॉपर्टी है, तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उन मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होना उन ड्रग्स के लिए आसान बना देती है, क्या उस ड्रग में कैरेक्टरिस्टिक हो जिसकी वजह से वो ड्रग आसानी से क्रॉस हो जाए। बहरहाल, तो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। बच्चों मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में आपका जो मेजॉरिटी पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग जो ट्रांसपोर्ट करती हैं वो करती हैं आपकी पैसिव डिफ्यूजन से, एंड कुछ ड्रग करती हैं फिल्ट्रेशन से। तो पैसिव डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, ये तीन आपको हेडिंग्स याद रखनी है। मींस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट अगर ड्रग का हो रहा है, देन देयर विल बी ईदर द पैसिव डिफ्यूजन or the filtration or the specialized transport depending on the nature of the drug, right। तो नेचर ऑफ ड्रग की हम बात कैसे करते हैं, देखिए स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में एक बात और देख लीजिए कि स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में जो आपके एग्जांपल है, लाइक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटी से यहां दिखा रखा है, सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, active transport, symport and antiport are the types of specialized transport, while most of the drug, maximum number of drug follow the passive diffusion and few drug follow the filtration। अब follow the की मीन्स यह है कि उन ड्रग्स के अंदर बेसिकली क्या प्रॉपर्टी हो कि कौन सी वो पाथवे को फॉलो करेंगी। आइए देखते हैं। तो बेसिकली ये आपका क्या है, ये आपका जो है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सपोज दैट, राइट, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो बच्चों आप देख पा रहे हो कि नेचुरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये किसकी बनी होती है, हमको पता है ये पीएलएलपी मॉडल होता है। पीएलएलपी मतलब प्रोटीन प्रोटीन लिपिड एंड लिपिड, लिपिड की जो बाइलेयर है, बाइलेयर मींस दो पार्ट है, ये मेजॉरिटी ऑफ मेम्ब्रेन की थिकनेस को ये लिपिड बनाती है।
मींस मेरा कहने का मतलब है कि जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मैक्सिमली जो होती है ये लिपिड की बनी है। प्रोटीन भी होता है लेकिन मैक्सिमम इसका लिपिड पार्ट इसको बनाता है। तो अब ये आपकी हो गई क्या, मेम्ब्रेन। सपोज करिए ये वही मेम्ब्रेन थी जो इस वाली मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, ये वाली मेम्ब्रेन जिससे हमने क्रॉस करने की बात की थी। तो अब इसका नेचर किस बात का है, इसका नेचर इस बात का है कि देखिए जो भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी, कैसी ड्रग, लिपिड सॉल्युबल होगी। लिपिड, अब आपके देखिए, अब आपके फोर्थ सेमेस्टर में फैक्ट्स क्लियर होंगे, तो आपको उन फैक्ट्स को बिल्कुल पकड़ के रखना है, क्योंकि पूरी फार्माकोलॉजी आप जब तक पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ फैक्ट्स साथ में लेके चलने हैं, वो आपके बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। जैसे एक फैक्ट ये है कि जितनी जो ड्रग जितनी ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगी, जो ड्रग जितनी ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगी, अब देखिए लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हम क्या क्या बोल सकते हैं। लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हम बोल सकते हैं नॉन पोलर, या बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक। तो हमने क्या बोला, जो ड्रग जितनी लिपिड सॉल्युबल हो, या तो मैं कह दूं नॉन पोलर हो, या तो हाइड्रोफोबिक हो, वो उतनी ज्यादा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर पाएगी, क्रॉस कर पाएगी। क्योंकि अंदर का नेचर यहां किस, क्या मेनली ये जो मेम्ब्रेन है किससे मैक्सिमम बनी हुई है, लिपिड से। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, उस कॉन्सेप्ट को आप लेके चलेंगे, और लाइक मींस लिपिड, आसानी से लिपिड में क्या हो जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी जितना ज्यादा होगा ड्रग का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या आप कह लो उसका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट उतना ही ज्यादा होगा। नंबर वन। दूसरी बात आई, सबसे पहले आपने तो ये देखा कि लिपिड सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी मेम्ब्रेन में उतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा। नंबर टू, अब यहां पे लिखा है कि हायर कंसंट्रेशन एंड लोअर कंसंट्रेशन। बच्चों अगर हम इस वाले कॉन्सेप्ट को समझे, पैसिव डिफ्यूजन, तो पैसिव डिफ्यूजन में बेसिकली इतना होता है कि आपकी ड्रग का मूवमेंट किधर होगा, ड्रग मान लीजिए इधर इसके 10 मॉलिक्यूल है, हायर कंसंट्रेशन इधर है, तो हायर से लोअर की तरफ ड्रग जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रही है हायर से लोअर, तो हायर से लोअर जब जा रही है तब आपने उसको बोला पैसिव डिफ्यूजन। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। फिल्ट्रेशन कब आप तब बोलते हैं, देखिए फिल्ट्रेशन के लिए आप ये देख रहे होंगे जो मेम्ब्रेन है इसके बीच में ये स्पेस है, इसको हम बोलते हैं बच्चों एक्वास्पोर या पैरासेलुलर स्पेस। इस एक्वास्पोर या पैरासेलुलर स्पेस में, जो कि मोस्टली होता है कहां पे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड आरबीसीज में, और भी कई जगह होता होगा, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली आपको जो समझना है, लाइक इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड द आरबीसीज में, ये जो एक्वास्पोर होता है, यहां से बेसिकली कौन सी ड्रग जाती है, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल ड्रग का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है थ्रू द एक्वास्पोर और थ्रू द पैरासेलुलर स्पेस। And in most of the intestinal mucosa and in the RBCs, the present aquaspore will be of in a diameter of 4 angstrom। 4 angstrom diameter का होता है। तो जो ड्रग के पार्टिकल इस डायमीटर, इस साइज से कम के होंगे, वो आसानी से इसको क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। और जब कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्वास्पोर से या पैरासेलुलर स्पेस से ड्रग जाती है तो उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो आपकी ये फिल्ट्रेशन की भी प्रोसेस है। अब कई बार जब आप अभी तो चूंकि आपका बेसिक स्टार्ट हो रहा है, कई बार जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो उधर के चैप्टर्स में आपका दे देगा कि ड्रग इज एब्जॉर्ब बाय द फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन आपके दिमाग में होगा, अच्छा फिल्ट्रेशन एक्वास्पोर से होता है, तो वहां से आप कॉन्सेप्ट मैच कर लेंगे, राइट। तो वाटर सॉल्युबल ड्रग water soluble drug mainly transported across the membrane transport via the aquaspore or paracellular space, while the lipid soluble drug or the non-polar or the hydrophobic drug easily cross the membrane, they can easily cross the membrane। पैसिव डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ये लिपिड सॉल्युबिलिटी के लिए यहां पे भी लिखा हुआ है कि लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग आसानी से क्रॉस हो जाएगी। तो बच्चों यहां से देखिए आपको क्या क्या, ये आपका क्लियर है, ये क्लियर है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में हम आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
देखिए फैसिलिटेट है एक तरीके का, क्या है ये, डिफ्यूजन है। अच्छा, डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। यहां पे भी सेम चीज होगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, जिसको दिखा रखा है इस तरीके से। देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मूवमेंट ड्रग का किधर होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ये मेम्ब्रेन है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी ड्रग। लेकिन यहां पे फैसिलिटेटेड बोला गया, तो उस प्रोसेस को बेसिकली कोई ट्रांसपोर्टर फैसिलिटेट करेगा, किसी ट्रांसपोर्टर की हेल्प से वो ड्रग जाएगी। सब क्लियर है इतना? लाइक अगर हम ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर की बात करें, अगर सपोज करिए ग्लूकोज यहां है, तो कोई ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज का इसको पकड़ेगा और किधर की तरफ थ्रो करेगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहां पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन यहां पे बेसिकली कौन है साथ में, ट्रांसपोर्टर, जो कि इस डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो यहां पे एनर्जी की नीड नहीं है, लेकिन किसकी नीड है, ट्रांसपोर्टर की। हायर कंसंट्रेशन से किधर मूवमेंट हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन। तो ये आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसा कि नाम से इंडिकेट है आपका, यहां पे क्या इन्वॉल्व होने वाला है, एटीपी। और यहां पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम होने वाला है, मींस मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द मेम्ब्रेन होने वाली है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। तो ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं होगा। सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट, देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है बच्चों, जैसे ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। अब सपोज करिए कि मैंने यहां पे ये ट्रांसपोर्टर बनाया, और ये ट्रांसपोर्टर, एक बार हम एग्जांपल लेते हैं सिंपोर्ट का। तो सिंपोर्ट का मतलब होता है कि ये क्या बेसिकली होगा, कि जो ये एक आयन है ए, एक आयन है बी। अब ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है, ए को मान लीजिए इधर शिफ्ट करना है, तो ये तभी करेगा जब साथ में किसको करे, बी को करे। तो ये चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, कोई एनर्जी की यहां पे नीड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ग्रेडियंट कहां से डेवलप हो रहा है, जब ये बी को थ्रो करेगा तभी ये ए को थ्रो करेगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में है। तो इस तरीके का ट्रांसपोर्ट आपको होता है सिंपोर्ट। अब यही अगर एंटीपोर्ट हो, तो इसमें एक इस डायरेक्शन में जाएगा, तो एक इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन दोनों चलेंगे हमेशा साथ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन एंटीपोर्ट, साथ सेम डायरेक्शन सिंपोर्ट। तो ये आपका एक सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में आ गया। देखिए बेसिकली जब ये जितनी हमने बात की कि आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, या सिंपोर्ट हो गया, या एंटीपोर्ट, यहां पे बेसिकली क्या इन्वॉल्व होते हैं, सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर। इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसएलसी। बार बार मैं ट्रांसपोर्टर का नाम ले रहा हूं, तो बेसिकली अगर कंबाइंडली एक साथ बोले तो उनको बोलेंगे सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एससीटी क्यों नहीं है, ये एसएलसी क्यों है। तो एक्चुअल में यही है एसएलसी, सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर। नंबर 2, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका इन्वॉल्व होगा एटीपी बाइंडिंग कैसेट, एबीसी। तो एबीसी, एटीपी बाइंडिंग कैसेट, इज अ ट्रांसपोर्टर involves in the active transport, while the solute carrier transport, SLC type of transporter involved in facilitated diffusion, symport and antiport. So this is the concept of membrane transport. अभी आपका इतना क्लियर है। अब आता है आपका एब्जॉर्प्शन। देखिए आपके एग्जामिनेशन में एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन पूछेगा, और ये पूछेगा कि व्हाट आर द फैक्टर दैट एक्चुअली इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्प्शन। तो आपका एब्जॉर्प्शन क्या है, कि द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां से वो ड्रग आपने दी, अप टू द कहां कहां तक, सर्कुलेशन तक। और कौन सा सर्कुलेशन, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन। द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां से आप दे रहे हैं, अप टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब चूंकि इसके बीच में हमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो इसीलिए हमने इसको पहले यहां पे पढ़ लिया। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, तो ये बहुत फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, पूछा भी जा चुका है पहले। लाइक एक्वस सॉल्बिलिटी, देखिए बच्चों, अगर किसी ड्रग का सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, कम। अगर कोई ड्रग लिक्विड फॉर्म में है तो वो एक्वस में जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, और जितना ज्यादा सॉल्बिलिटी होगी उतना ज्यादा वो एब्जॉर्ब होगा। तो एक्वस सॉल्बिलिटी अगर आप किसी ड्रग की बढ़ाते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है इतना? कंसंट्रेशन, अगर किसी ड्रग की कंसंट्रेशन आप ज्यादा रखते हैं, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी ड्रग पैसिव डिफ्यूजन में, और मोस्ट ऑफ द ड्रग का जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है
वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहां होल्ड करेंगे कि अगर हम ड्रग का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। अब कोई ड्रग इतनी जगह से एब्जॉर्ब हो रही है, मान लीजिए इस जगह से, अब कोई ड्रग इतने जगह से एब्जॉर्ब हो रही, मींस आपने एरिया बढ़ा दिया तो उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा यहां पे आ सकते हैं। तो अगर एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस आप बढ़ाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। क्लियर है? वैस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, इसी को यहां लिखना चाहा है, वैस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो देखिए, अगर सपोज करिए इस तरीके से इसको समझाना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई ये टिश्यू है और यहां पे ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा है। इसको इस तरीके से समझिए कि ये आपका टिश्यू है और यहां पे ये ब्लड फ्लो है, और ये ब्लड फ्लो बहुत फास्ट है, मतलब यहां ज्यादा वेस्कुलरिटी है, बहुत ब्लड फ्लो है यहां पे, और उससे अटैच ये टिश्यू है। तो अब बात ये आ रही कि क्या ड्रग इस जगह पे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा या उस जगह पे एब्जॉर्ब होगा जहां पे वेस्कुलरिटी बहुत कम हो। तो नो डाउट जहां पर वेस्कुलरिटी बहुत ज्यादा होगी वहां पे जब ये ड्रग एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगी तो तुरंत, चूंकि वेस्कुलरिटी ज्यादा है, तो वो ड्रग वहां से शिफ्ट हो जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूअस चल रहा है ना, तो वो ड्रग जो है वहां से शिफ्ट हो जाएगी। तो अगेन यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो गई, फिर ड्रग हायर कंसंट्रेशन से लोअर मूव करेगी, मींस बार बार एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस यहां ज्यादा होगी। तो ओवरऑल जब वेस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई ड्रग सपोज दैट आप इंट्रावेनसली अगर एडमिनिस्टर करते हैं, आईवी रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, तो आप डायरेक्ट ही आईवी में कहां पे दे रहे हैं, सर्कुलेशन, तो उसका एब्जॉर्प्शन तो कितना हो गया, 100% हो गया। तो ओवरऑल अगर कोई ड्रग आप ओरल रूट से देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन तो 100% नहीं होगा, उसको कुछ पहले एंजाइम्स मेटाबोलाइज कर देंगे। तो उसको जब एंजाइम मेटाबोलाइज कर देंगे या वो ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगी। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस किया जाएगा बाद में। तो ओवरऑल डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कई कई चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अकॉर्डिंगली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से बदलेगा आपका एब्जॉर्प्शन बदलेगा। आपको एग्जांपल में यहां पे कोट करना है, लाइक इन द इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द एब्जॉर्प्शन विल बी 100% because in the intravenous administration we directly administer a drug in the systemic circulation. So this is all about the concept of membrane transport and the definition of absorption and the factors influencing absorption. So I hope कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। अब इसके बाद के जो बेसिकली टॉपिक होने वाले हैं, लाइक वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, हाफ लाइफ, रीडिस्ट्रीब्यूशन, बायोइक्विवेलेंस, बायोअवेलेबिलिटी, तो जो बेसिकली टॉपिक होने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपकी कोर फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट वो आपके अंदर डेवलप करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट समझ में आता है तो आप सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स भी मिलते रहें। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।